क्या बात है? क्या बात है शंकर? क्या हुआ? जरा ठहरो, मुझे होश में आने दो। मैं जरा खामोश रहना चाहता हूं। ये मेरी तस्वीर यहां क्यों है? श्रीनाथ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने पिछले जन्म में मैंने ही ये महल बनवाया हो और वो अधूरी मोहब्बत की हो जिसे मुकम्मल करने के लिए अपने इस जन्म में मैं यहां आ गया हूं। ये महज एक इत्तेफाक है। अगर ये इत्तेफाक है तो बहुत खतरनाक, और अगर ये इत्तेफाक है तो वो मैंने क्या देखा? वो भटकती हुई रूह। दरअसल तुम पर उस माहौल का असर हो गया है। वो कुछ नहीं है, वो एक वहम था। नहीं, मैं वहम नहीं, हकीकत हूं। मैं वहम नहीं, हकीकत हूं। वाकई ये मकान निहायत मनहूस और खतरनाक है, इसीलिए तुम्हारे पिताजी से खरीदकर पछता रहे हैं। तुमने बड़ी गलती की कि तुम आधी रात को अकेले यहाँ पहुंच गए। मैं इसलिए यहाँ अकेला आया था कि जो कहानी इस महल के बारे में मशहूर है उसकी मैं भी जरा तहकीक कर लूं। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ये दर्दनाक कहानी मेरी ही पिछली जिंदगी की निकलेगी। नहीं नहीं, यह बिल्कुल गलत है। आओ चलो। इतनी जल्दी तुम्हें धोखा नहीं खाना चाहिए। तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार आदमी हो, जरा अपनी अक्ल से भी मशवरा करो। मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि तुम कल रात ही की गाड़ी से कानपुर लौट जाओ। ये तुमने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया कि तुम वापस कानपुर चले जाने पर राजी हो गए। यहाँ इलाहाबाद में रहकर तुम उस मनहूस महल को नहीं भूल सकते थे और बड़ी उलझन में बात पड़ जाती है। ये तुम्हें मालूम ही है कि जज साहब मुझे कई बार हुक्म दे चुके हैं कि मैं जल्द से जल्द इस मुसीबत को, जो उन्होंने गलती से मोल ले ली है, बेच दूं या नीलाम कर दूं। और ये तुम भी जानते हो कि जज साहब के मिजाज के खिलाफ कोई कदम उठाना कितनी खतरनाक गलती है। बेशक, वैसे भी तुम्हें ऐसे खतरनाक खेलों से बचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे दिलो दिमाग पर तुम्हारी मंगेतर का हक है। तुम उसकी अमानत हो। हाँ हाँ, मगर महल को बेचना मत। पिताजी को समझा देना कि वो बिक नहीं सकेगा। उसके बिकने से शायद मुझे सदमा होगा और वो मुझे उम्र से याद रहेगा। अच्छा अच्छा, तब मैं चलता हूँ। हाँ देखो, मेरा कुछ जरूरी सामान वहाँ रह गया, तुम उसी वक्त उसे अपने यहाँ लेते आओ। अच्छी बात है, मैं उसी तरफ से होता जाऊंगा।